नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.3, जिसमें हमने द्वितीय आधारित संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, क्रम विनिमय में तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जिनका क्रम बदलने पर, जैसे ए स्टार बी है, ये इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए, मतलब बी आगे लिख दिया, ए पीछे लिख दिया। भाई साहचर्य की बात करें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं भाई, ए बी सी। आगे ब्रैकेट लगाना एक बार पीछे 2 के ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। इनमें देखो दोनों आगे ब्रैकेट लगा रखा है, इनमें हमने कहा लगा रखा है, पीछे ब्रैकेट लगा रखा है। अब अच्छा देखो, ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर बाहर की संख्या को सोल्व करेंगे। इसमें पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर बाहर के स्टार को हटाएंगे। मतलब साहचर्य में 2 बार द्वितीय आधारित संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। क्रम विनिमय में सिर्फ एक बार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो, ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्रम विनिमय व साहचर्य है या फिर नहीं है, सिर्फ इतना बताना है, हमसे कोई सिद्ध नहीं करवाना है। ये कह रहा है कि भाई है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। तो देख, एन में यानी प्राकृत संख्याओं में ए स्टार बी, आपको तो सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि ये क्या दिया गया आपको। ये क्या दे रखा है भाई? ये दे रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, पहले 2 लिखना है और उसकी घात के अंदर यानी पावर के अंदर a इंटू बी, यानी जो संख्या यहाँ है उनका मल्टीप्लाई 2 की पावर में लिखना है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि भाई क्रम विनिमय। देखो क्रम विनिमय में क्या आएगा? क्रम विनिमय में देखो क्या है, क्रम विनिमय में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। मतलब ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए, ऐसा ही है भाई। यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो देखो, ये इसका एलएचएस पार्ट है, ये इसका आरएचएस पार्ट है। बराबर है या नहीं है, सिर्फ इतना देखना है। यदि हम बात करें इसका एलएचएस पार्ट, तो इसका एलएचएस पार्ट है ए स्टार बी, ए स्टार बी। ए की जगह ए है, बी की जगह बी है। तो बताओ ए स्टार बी का मान तो आपको दे ही रखा है ना पहले से। भाई ए स्टार बी का मान क्या दे रखा है? 2 की पावर ए बी। अब हमें निकालना है आरएचएस, और आरएचएस में बी स्टार ए, मतलब आगे बी आएगा, फिर स्टार और उसके बाद आएगा ए, ठीक है भाई। ए स्टार बी 2 की पावर ए बी। अब हमें इनके क्रम को उल्टा करना, मतलब बी को आगे लिखना, ए को पीछे लिखना। मतलब ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। तो इधर भी आप बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह क्या लिख दो? बी। तो देखो, ए की जगह मैंने बी लिख दिया, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ए का गुणा बी से कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ बी का गुणा इससे कर रहा है। तो मेरे को बताओ, 1 का गुणा 2 से कर दो तब भी 2 आएगा, चाहे 2 का गुणा 1 से कर दो तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो मतलब इस बी ए को क्या मैं ए बी लिख दूं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमें पता है कि 1 का गुणा 2 से करेंगे तब भी 2 आएगा, और 2 का गुणा 1 से करोगे तब भी 2 आएगा। तो इसका मतलब ए बी और बी ए, इस बी ए को मैं क्या ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब मेरे को बताओ, इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है कि नहीं है? यानी यहाँ लिखेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो बताओ, ये जो फलन है, ये जो आपको द्वितीय आधारित संक्रिया दी गई है, ये क्रम विनिमय है या नहीं है? बिल्कुल क्रम विनिमय है भाई। अब हम बात कर लेते हैं साहचर्य। देखो, साहचर्य थोड़ा डिफिकल्ट लगता है भाई। तो देखो, साहचर्य क्या है? साहचर्य के अंदर यदि हम बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी, इधर भी लिख दो भाई, ए स्टार बी स्टार सी, दोनों साइड लिख दिया सेम। एक साइड आगे ब्रैकेट लगा दो, एक साइड पीछे ब्रैकेट लगा दो, कहीं पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पीछे लगा दो तो यहाँ आगे लगा दो, ठीक है। इसका एलएचएस पार्ट है, फिर आरएचएस पार्ट निकालेंगे। तो इसका एलएचएस पार्ट देखो, सबसे पहले यदि इसके एलएचएस पार्ट की हम बात करें तो हमारे पास है ए स्टार बी
उसके बाद स्टार सी। मतलब ये तो हमने गणित में पढ़ रखा है कि सर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट यानी ए स्टार बी को हमें सबसे पहले सोल्व करना है। तो ए स्टार बी यही तो है भाई, और ए स्टार बी बताओ, ए स्टार बी की जगह 2 की पावर ए बी लिख दूं, तो इस ए स्टार बी की जगह मैंने 2 की पावर ए बी लिख दिया। किसकी जगह लिखा है? ए स्टार बी की जगह लिखा है। फिर बीच में देखो स्टार आ रहा है, फिर मैंने स्टार लगा दिया, और उसके बाद फिर सी है, फिर क्या है? सी। तो बताओ इसके अंदर 2 स्टार हैं भाई, तो ऑपरेशन 2 बार होंगे कि नहीं होंगे? एक बार ऑपरेशन यहाँ कर दिया हमने, एक बार संक्रिया यहाँ हुई, एक स्टार और है तो इस स्टार को फिर से हटाना पड़ेगा। मतलब फिर से, अब ध्यान देना, अगर यहाँ स्टार है, ये देखो यहाँ पे स्टार दे रखा है, तो पहली संख्या ए होगी, दूसरी संख्या बी होगी। अब देखो यहाँ पहली संख्या ए की जगह 2 की पावर ए बी है, और दूसरी संख्या बी, और बी की जगह यहाँ क्या है? सी। मतलब आगे 2 लिखो, और 2 की घात में बताओ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या आती है कि नहीं आती है? तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी 2 की पावर ए बी और इंटू ये इसकी वैल्यू। 2 की घात में ये a यानी आगे की संख्या गुणा में पीछे की संख्या, ये हमने लिख दिया। अब इसका RHS पार्ट देख लेते हैं। a स्टार b स्टार c। अब पीछे ब्रैकेट को ध्यान देना, पहले इस पीछे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो a स्टार सेम रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? तो a और स्टार ये दोनों तो रहेंगे सेम। b स्टार c यानी b स्टार c, b स्टार c, बताओ क्या लिखना है भाई? a b की जगह b c आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखना है पहले, ये लो 2 लिख दिया। घात में क्या लिखना है? जो स्टार कर रहे हैं उनका गुणा, यानी b का गुणा किससे? c से, तो bc। फिर से स्टार आ गया तो फिर से 2 लिखो, और 2 की घात में बताओ क्या लिखना पड़ेगा? पहली संख्या यानी a इंटू दूसरी संख्या यानी 2 की पावर 20। क्या ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं? देखो नीचे 2 है, नीचे 2, यहाँ c है, बताओ यहाँ ऊपर c कहाँ पे? नहीं है ना। 2 की पावर 20c, यहाँ 2 की पावर ac, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको संक्रिया दी गई है ये क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो हम लिख देंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए साहचर्य नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। n के अंदर बताना भाई, n में a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a स्क्वायर। देखो आप ऐसे याद कर लो कि a है ना ये फर्स्ट संख्या, और इसको हमने मान ली सेकंड संख्या, यानी पहली संख्या स्टार में दूसरी संख्या। पहली संख्या ये देखो a यानी पहली संख्या, प्लस b यानी दूसरी संख्या, प्लस a पहली संख्या का स्क्वायर, और इंटू दूसरी संख्या। आप ऐसे भी रख सकते हो, पहली संख्या को फर्स्ट मान लो, दूसरी संख्या को सेकंड मान लो। फर्स्ट संख्या प्लस में सेकंड संख्या प्लस में फर्स्ट की संख्या का स्क्वायर इंटू सेकंड संख्या, ऐसा ही दिया गया है। तो चलो हम सबसे पहले क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं। तो क्रम विनिमय क्या होता है? देखो क्रम विनिमय, अगर हम क्रम विनिमय की बात करें तो हमें पता है कि सर b स्टार a या फिर a स्टार b इक्वल होना चाहिए b स्टार a। ठीक है भाई, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अब इसके LHS पार्ट की बात करें तो इसका LHS पार्ट है a स्टार b। बताओ a स्टार b, ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि a स्टार b का मान तो आपको दे रखा है, तो आपको दे रखा है तो सीधा ये लिख दो भाई, a प्लस बी प्लस a स्क्वायर b। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। उसके बाद बात करें हम RHS, तो RHS में हमें b स्टार a की वैल्यू निकालनी है। देखो b स्टार a, अब b स्टार a की बात करें तो b स्टार a, देखो ध्यान देना, अब जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट संख्या a थी, यहाँ फर्स्ट संख्या तो हो गई b, और जो सेकंड संख्या थी यहाँ b थी,
वहां सेकंड संख्या हो गई ए। मतलब कुछ नहीं करना, जो आपने ये लिखा है ना भाई, इसके अंदर ए की जगह बी लिख दो और बी की जगह ए लिख दो। तो देखो यहाँ क्या है, ए की जगह बी, यहाँ क्या है बी की जगह ए, यहाँ क्या है ए की जगह बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी की जगह क्या लिख दो भाई, क्रम उल्टा कर दिया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखिए इधर a प्लस बी, इधर a प्लस बी, यहां तक तो ठीक है। यहाँ a स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है भाई, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब बात कर लेते हैं साहचर्य की। तो साहचर्य में देखो क्या होता है, साहचर्य के अंदर बहुत सिंपल है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। आगे ब्रैकेट लगा दो, पीछे ब्रैकेट लगा दो। LHS लेके चलते हैं भाई, हम बात कर लेते हैं LHS की। तो LHS में आपके पास है a स्टार b फिर ब्रैकेट स्टार c। अब ध्यान देना, a स्टार b ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि a स्टार b का मान तो आपको दे रखा है, a प्लस b प्लस a स्क्वायर b। किसकी जगह, a स्टार b की जगह, इसकी जगह ये लिख दिया, फिर स्टार है तो फिर स्टार लगा दिया, फिर स्टार के बाद है c, फिर c लिख दिया। अब ध्यान देना भाई, स्टार यहाँ पे भी है, इसका मतलब हमें फिर से सोल्व करने की आवश्यकता है, यानी द्विआधारित संक्रिया फिर से करेंगे आप। अब यहां से लेकर यहां तक ये तो फर्स्ट संख्या होगी और ये कौन सी होगी भाई, सेकंड संख्या होगी। फर्स्ट संख्या यानी a, सेकंड संख्या यानी b। मतलब ये हुआ कि जहां फर्स्ट लिखा था हमने उसकी जगह तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और जहां सेकंड लिखा था उसकी जगह मेरे को c लिखना पड़ेगा। ध्यान देना भाई, उधर फर्स्ट संख्या है a यानी फर्स्ट की जगह बताओ ये पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा का मतलब है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये लिख दिया फर्स्ट। फिर प्लस में सेकंड, और प्लस में सेकंड का मतलब हम बात कर रहे हैं c की, फिर प्लस, फिर है ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, और फर्स्ट यही तो है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसका होल स्क्वायर, इंटू है b, और इंटू b का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, इंटू b का मतलब सेकंड, और सेकंड का मतलब यहाँ क्या है c। हमारे पास ये आ गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं RHS। तो RHS की यदि हम बात करें तो a स्टार b स्टार c, अब स्टार लगाएंगे हम पीछे। तो सबसे पहले इस b स्टार c को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो a स्टार बताओ सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका मतलब a और स्टार तो सेम रहेंगे भाई, सिर्फ b स्टार c की जगह हमें लिखना है। b स्टार c मतलब फर्स्ट वाले स्थान पर b है, सेकंड वाले स्थान पर c है, इसी में लिखना है। जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड, तो फर्स्ट की जगह तो b लिख देंगे, सेकंड की जगह c। तो फर्स्ट यानी b प्लस सेकंड यानी c, फिर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, सेकंड यानी c। हो गया। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट भाई, बीच में स्टार एक बार फिर से करना पड़ेगा, और ये पूरा कौन सा हो गया सेकंड। तो देखो फिर से करते हैं, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, ये सेकंड रहा भाई, सेकंड यानी b प्लस c प्लस b स्क्वायर c, फिर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, उसके बाद सेकंड यानी ये कंप्लीट यानी b प्लस c प्लस b स्क्वायर c। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तो इस पूरे का स्क्वायर है,
जब स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 और b स्क्वायर आएगा कहीं ना कहीं, आएगा कि नहीं। इस लाइन के अंदर क्या कहीं पे a की पावर 4 b स्क्वायर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। क्या नहीं है? ये साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम भिन्न में भी नहीं है, साहचर्य भी नहीं है। ठीक है, क्रम भिन्न में भी नहीं है, साहचर्य भी नहीं है। तो पिछला सवाल क्या था? ये क्रम भिन्न में तो था लेकिन साहचर्य नहीं था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, या तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, एक क्वेश्चन और है भाई, चौथा है को 5वां, 2 क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम। ठीक है, इनके भी चांस बहुत कम रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीख लो, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो z में, z होता है पूर्णांकों का समुच्चय भाई, पूर्णांक जानते हैं सब। a स्टार b, ध्यान देना a स्टार b, बस स्टार पे ध्यान दे लो आपको कि स्टार कैसे कर रखा है। a स्टार b यानी जो पहली संख्या इसको फर्स्ट मान लो, यानी a को फर्स्ट मान लिया और b को मैंने क्या मान लिया? सेकंड। तो कैसे कर रखा है? a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये फर्स्ट, फिर प्लस सेकंड और प्लस 1, मतलब सब जिसका स्टार करेंगे, जिनका हम क्या करेंगे? स्टार, उन दोनों को जोड़कर उसके अंदर एक जोड़ना है। यही है ना भाई? भाई ऑपरेशन कुछ भी दे सकता है, इसने दे रखा है कि भाई दोनों को जोड़ना है और उसमें एक और जोड़ना है, यानी a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अच्छा, सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है कि क्रम भिन्न में भी होना चाहिए, साहचर्य भी होना चाहिए, तत्सम अवयव भी निकालना है और प्रतिलोम अवयव भी निकालना है, सारे अवयव निकालना। तो देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं क्रम भिन्न में है या फिर नहीं है। अब इसमें जांच तो करनी नहीं है भाई, क्योंकि क्रम विनिमय के लिए इसने पहले ही कह रखा है कि सिद्ध करना है भाई। सिद्ध करना है मतलब LHS बराबर RHS आना ही चाहिए भाई। तो LHS यानी A स्टार B, RHS यानी B स्टार A, ये दोनों बराबर आने चाहिए भाई। तो LHS की बात कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास है A स्टार B। LHS हमारे पास क्या है? A स्टार B। अब A स्टार B देखो, A स्टार B पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 1, पहली संख्या यानी A प्लस दूसरी संख्या यानी B और प्लस में 1। ये तो करना भी नहीं था, डायरेक्ट इसने दे रखा था, बिल्कुल सिंपल सा है। RHS की बात करें तो RHS के अंदर उल्टा करना है, यानी B स्टार A, मतलब A की जगह B लिखना है, B की जगह A लिखना है। क्रम भिन्न में तो बहुत आसान है भाई। एक तो आ गया A स्टार B, ये तो आपको दिया जाता है, और B स्टार A में बस A की जगह B लिख दो और B की जगह क्या लिख दो? A लिख दो। तो A की जगह B लिख दिया मैंने, B की जगह A लिख दिया प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे है A प्लस B प्लस 1, यहाँ पे है B प्लस A प्लस 1। मेरे को बताओ इस लाइन को क्या A प्लस B प्लस 1 लिख सकता हूँ? एक बात बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने कहा कि भाई इसको आगे लिख दो, ये लो भाई 2 प्लस इसको पीछे लिख दो 1 प्लस 1, तब भी 4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तब भी 4 ही आएंगे, आगे पीछे लिख दोगे तब भी 4 आएंगे। तो यहाँ पे भी इन तीनों को जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी इन तीनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो बताओ दोनों का मान सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो LHS और RHS बराबर है, तो हम कह देंगे सर कि LHS बराबर है किसके? RHS के, इसलिए क्रम भिन्न में है। क्या है ये? क्रम भिन्न है। सेकंड नंबर पे आता है साहचर्य। अब देखो साहचर्य में क्या होता है, अगर हम बात कर लें साहचर्य तो इसमें
तीन अवयव चाहिए भाई, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। एक बार आगे ब्रैकेट लगाना है, एक बार पीछे, कहीं पे लगा दो। देखो यहाँ मैंने ए और बी के ब्रैकेट, तो पीछे यहाँ बी और सी के। इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए भाई, कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर आनी चाहिए। चलो बात कर लें LHS की। तो LHS आपके पास दिया गया है कि ए स्टार बी फिर ब्रैकेट स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। भाई ए स्टार बी में तो सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ए स्टार बी का मान तो दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस वन। तो लिखो ए प्लस बी प्लस वन, ये हमने लिख दिया। भाई ए स्टार बी की जगह पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस वन, पीछे स्टार सी है तो ब्रैकेट लगाओ और स्टार लगा के सी लिख दो भाई। मतलब एक बार स्टार फिर से करना पड़ेगा। अब ध्यान देना कि यहां से लेकर यहां तक ये तो फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है, यानी फर्स्ट संख्या का मतलब ए की जगह लिखना है, सेकंड संख्या का मतलब बी की जगह लिखना है। फर्स्ट संख्या यानी a प्लस बी प्लस वन। देखो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस वन, तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या और प्लस वन, तो क्या आया? a प्लस बी प्लस सी प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी, एक प्लस एक कितना हो गया? LHS का मान आ गया। अब हम RHS का मान निकालते हैं भाई। तो RHS क्या है? RHS A स्टार B स्टार C, मतलब पहले A स्टार, A और स्टार को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें B स्टार C का करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ब्रैकेट लगाया है पहले ब्रैकेट को। अब देखो फर्स्ट की जगह तो B है और सेकंड की जगह C है। अरे जिसके बीच में स्टार आ जाए दोनों को जोड़ना है, प्लस वन करना, ये तो दे रखा है, दोनों को जोड़ना है, प्लस वन करना है। तो B और C को जोड़ोगे तो B प्लस C और प्लस ये जोड़ दो। अरे ये तो है भाई। अब एक बार फिर से स्टार आ गया दोनों के बीच में, तो बताओ फिर से स्टार आ गया तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर से वही करना है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, प्लस वन लिखना है। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, फर्स्ट यानी A प्लस सेकंड यानी B प्लस C प्लस वन। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया और पीछे क्या लिखना है? प्लस वन। जब इनको जोड़ दोगे तो A प्लस B प्लस C और प्लस एक प्लस एक कितना हो गया? दो। तो बताओ LHS और RHS दोनों बराबर है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि सर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भाई साहचर्य, क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य हो गया। अब दो और आ गए भाई बीच में। देखो अब हमें तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव और निकालना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव, बहुत इजी है भाई। देखो तत्सम अवयव की यदि हम बात करें तो तत्सम अवयव में हमने लिखवा भी रखा है कि तत्सम अवयव होता क्या है भाई? तत्सम अवयव होता है कि सर E और इसका स्टार A से कर दें तो बराबर में A आना चाहिए। अरे यही तो बताया था भाई, बताओ बताया था कि नहीं बताया था भाई? E स्टार A कर दें तो बराबर में A आना चाहिए, या फिर ऐसा कर दो A आगे रख दो, स्टार E पीछे कर दो, तब भी आपके पास A आना चाहिए। आगे से कर लो चाहे पीछे से सोल्व कर लोगे, चाहे E स्टार A करोगे तब भी A आना चाहिए, A स्टार E करोगे तब भी A ही आना चाहिए। तो हमें किसी एक को लेकर चल रहा है, दोनों को नहीं। तो मैं इसको लेकर चल रहा हूं E स्टार A, तो बराबर में क्या आना चाहिए? अरे A आएगा कि नहीं आएगा भाई? हमें E का मान ही तो निकालना है भाई। E स्टार A बराबर में A आना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा है। हमें E का मान निकालना है। तो देखो इन दोनों का स्टार करो भाई, इन दोनों का क्या करना है? स्टार। और स्टार क्या दे रखा है? देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस वन, तो पहली संख्या यानी E प्लस दूसरी संख्या यानी A
प्लस में क्या लिखना है 1। अरे इनका स्टार करने पर यही तो आएगा उसके अकॉर्डिंग भाई, पहली संख्या e प्लस दूसरी संख्या a प्लस 1 बराबर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। मेरे को बताओ इस a से इस a को कैंसिल कर सकता हूं, अरे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो e फिर बराबर भाई इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आपका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी e स्टार a बराबर a लिखना है। इन दोनों का क्या करना है, स्टार, जो भी स्टार आपको दे वो स्टार कर दो, पक्षांतर करके e का मान निकाल दो, जो e का मान आएगा वही हमारा तत्सम अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई प्रतिलोम अवयव भी बता दो भाई, इनवर्स एलिमेंट भी बता दो। तो प्रतिलोम देख लो भाई, प्रतिलोम अवयव मतलब इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या लिखवाया था भाई, इसमें ये लिखवाया था कि सर a स्टार a इनवर्स करने पर आपके पास e आना चाहिए। ठीक है भाई, या फिर a इनवर्स स्टार a करने पर तब भी क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। ऐसा ही तो लिखवाया था भाई। तो फिर से इन दोनों को सोल्व नहीं करना, किसी एक को, चाहे इसको उठा लो चाहे इन दोनों को उठा लो। तो मैं इसको उठा रहा हूं, देखो a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू क्या, e भाई। तो अब देखो a इन दोनों का स्टार करना है, देखो बीच में जहां पे भी स्टार आ गया मतलब आपको द्विआधारी संक्रिया करनी है, और द्विआधारी संक्रिया कुछ ना कुछ आपको दी जाएगी। जैसे यहाँ क्या दे रखी है कि भाई इन दोनों को जोड़ना है +1 करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है +1 करना है, इन दोनों को जोड़ना यानी a प्लस a इनवर्स, और प्लस में क्या करना है 1, इन दोनों का स्टार कर दिया उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1 इज इक्वल टू e, और e का मान तो हमने निकाला था ना भाई, e का मान कितना, e का मान -1। तो याद रखना प्रतिलोम अवयव के लिए तत्सम अवयव होना कंपलसरी है, पहले आपको e का मान चाहिए, e की जगह लिख दिया -1। अब आपको a इनवर्स निकालना है, सबको पक्षांतर कर दो, तो a इनवर्स इज इक्वल टू, देखो -1 है, इसको इधर लेके आओगे तो ये +1 इधर लेके आओगे तो -1, तो -1 पहले से है तो ये हो गया -2, इसको इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस का है, इसको भी इधर लेके जाओ ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस है दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस, तो a इनवर्स माइनस दोनों में कॉमन लेके आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये भी आपका क्या आ गया, प्रतिलोम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमवीर में साहचर्य सिद्ध करवा रहा था, हमने कर दिया है, तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव। ठीक है लिए, ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।